केआईपीएम टेक्निकल कैंपस गीडा में पूर्वांचल के पहले इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का हुआ शुभारंभ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। केआईपीएम टेक्निकल कैंपस गीडा गोरखपुर के प्रांगण में केआईपीएम इनोवेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में निर्मित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। केआईपीएम इनोवेटर्स फाउंडेशन के मुख्य वित्त अधिकारी शिवांश विक्रम ने बताया कि केआईपीएम इनोवेटर्स फाउंडेशन में अब तक 20 प्रोडक्ट सर्विसेज का इनोवेशन छात्र छात्राओं द्वारा किया गया है, जिसमें स्टार्टअप है तथा 12 प्रोडक्ट सर्विसेज स्टार्टअप की लाइन में लगे हुए हैं। इस 12 प्रोडक्ट में 6 इंजीनियरिंग से एवं 6 फार्मेसी से संबंधित है। फार्मेसी के छात्र छात्राओं द्वारा एंटी लेप्रोसी जेल, ये जल कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया है। हर्बल हैंडवॉश, ये पूर्ण रूप से वनस्पतियों से निर्मित हैंडवॉश है। हर्बल टूथपेस्ट, ये विभिन्न प्रकार की औषधियों से जैसे नीम, धनिया एवं अमरूद की पत्ती इत्यादि के मिश्रण से बनाया गया है। हर्बल स्किन क्रीम, यह स्किन के लिए सुरक्षित हर्बल क्रीम है। हर्बल माउथ गार्गलर, इस हर्बल माउथ वॉश को आयोडीन, अदरक, पीपर, शहद एवं अन्य कई जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पूर्वांचल में युवाओं को नवाचार की प्रति जो है उत्साहित करना, उनको प्रेरित करना। पूर्वांचल में ये पहला इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है। अभी तक यहाँ नहीं था, किसी भी कॉलेज में नहीं है, ये पहला है। इसलिए हम लोगों ने माननीय से अनुरोध किया कि ये आपके कर कमलों द्वारा इसका जो है लोकार्पण किया जाए। तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने तुरंत ही आपने स्वीकृति प्रदान कर दी। दोस्तों, यहाँ से जो भी छात्र और शिक्षक यहाँ जुड़ेंगे, वो नए नए नवाचार जो उनके अंदर एक विचार आएगा, उसको मूर्त रूप देने के लिए ये इनोवेशन सेंटर बना है। हम सभी शिक्षकों और छात्रों को हम ये हमसे अनुरोध करेंगे कि इस इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर तभी सफल होगा जब उनकी सहभागिता होगी। वो आए और अपने अंदर जो आइडिया है उसका मूर्त रूप दें। सबसे पहले तो केआईपीएम के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर इस पूर्वांचल में आपने प्रारंभ किया है। और जैसा कि आपने बताया कि पूरा जो पूर्वांचल है इससे लाभान्वित होगा, हमारे छात्र लाभान्वित होंगे और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी इनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना पूरा होना है, सभी का सपना है, आप लोग भी पत्रकार बंधु सभी चाहते हैं कि हम देश विकसित हो, मजबूत देश हो और कोई हमको झुका ना पाए, ऐसी देश की परिकल्पना हम लोगों ने करी हुई है कि 2047 तक हमको ये माइलस्टोन अचीव करना है। तो अगर आप माइलस्टोन इस तरह के अचीव करना है 2047 तक, तो सभी जगहों से प्रयास शुरू होना चाहिए। और जैसे पूर्वांचल से आपने प्रयास शुरू किया है और ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाएगा और एक छोटे से प्रयास से और धीरे धीरे ये प्रयास बड़ा होता जाएगा। अभी 15 स्टार्टअप हैं इस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। एक समय ऐसा आएगा जब ये 1500 और 15,000 स्टार्टअप होंगे, तब ये परिवर्तन आपको दिखेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और उससे लाभ मिलने वाला है छात्रों के लिए हम लोगों ने भी किया। संस्थान में भी 2 क्रेडिट का एक कोर्स चलाया है। 2 क्रेडिट हर साल उस बच्चे को मिलेगा जो इनोवेशन स्टार्टअप पर काम करेगा। जैसे आप बच्चा खेलता है ना, खेलते खेलते उसको 2 क्रेडिट हम देने वाले हैं। ये एक कल्चर परिवर्तन करना है, क्योंकि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइवेट नौकरी के भी एक लिमिटेशन होंगे। और प्राइवेट नौकरी भी धीरे धीरे जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, जो उसकी चुनौतियां आ रही हैं, वो निश्चित रूप से वो भी कम हो जाएंगी।
तो ऐसे केस में ये जो प्रयास है स्टार्टअप का, इसी के माध्यम से जो भी आप जिस भी एक देश का नाम लीजिए जिसके आप कहते हैं ये विकसित देश है, उसमें स्टार्टअप की क्या भूमिका है आप इसका आकलन कर सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल है गूगल में, कोई भी चीज़ डालिएगा। तो मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, बट ये बताऊँगा कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके माध्यम से स्टार्टअप एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है और इसी इकोसिस्टम से देश का विकास होना है और हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे।